Welcome back to my channel Veja Vibe Vlog. वेलकम बैक टू माई चैनल वेजा वाइब्स। आज हम गए थे मोहम्मद अली रोड, जो कि है बॉम्बे सेंटर में, जो कि टाउन बोला जाता है। एक्चुअल में हम यहाँ शॉपिंग करने गए थे रमज़ान के ईद की, और तभी ही मैंने ये रिकॉर्ड किया था सर। तो मैं आज ये वीडियोस डाल रहा हूँ। एक्चुअली तभी इतना वक्त नहीं मिला, इस वजह से अभी डाल रहा हूँ। रमज़ान में मोहम्मद अली रोड जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप जाओगे तो हर बार आपको गर्दी मिलेगी और इतना रश मिलेगा कि आप चल भी नहीं पाओगे। तो यही रोड पे मैं जा रहा था, तो मैंने एक शॉप देखी। एक्चुअली मुझे जुब्बा लेना था, जो कि वो जो मतलब फुल होता है अरबिक जुब्बा, तो वो मैं वहाँ पर ढूंढ रहा था। तो वहाँ पर मुझे एक शॉप दिखी, शॉप के बाहर थी, क्योंकि शॉप के अंदर तो रास्ता ही नहीं था जाने के लिए, अंदर घुसते ही नहीं दे रहे थे। इतनी रश थी बाप रे। तो हम पहले ये सबसे पहले हम लोग वहाँ जाकर एक अपनी बाइक को पार्किंग किए। मैं फिर इनके साथ निकला, जो रास्ते में इन्होंने मुझे पीछे से लेके आए। मैं मेरे जीजा जी और मैं मेरे भांजे के साथ गया था शॉपिंग करने। तो
तो वहाँ पर देखिए ये क्या क्या चीज़ें मिल रही है। शर्ट मिल रहा है, टी शर्ट मिल रहा है। ये शॉप्स है, बहुत सारी शॉप्स है वहाँ पर। ये थोड़ी अच्छी लगी थी आया करके। फिर मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ देखा। देखो यहाँ पर बेल्ट, आपको पर्स रीजनेबल भाव में होता है। आपको भाव करने आना चाहिए। ये सब जगह पे कैसे है, स्ट्रीट टाइप है। तो स्ट्रीट टाइप में आप उसका रेट को अपने हिसाब से बोलोगे, उन लोग उतना मतलब बार्गेनिंग कर सकते हैं आप इधर जाके। फिक्स रेट कुछ नहीं होता। यहाँ सब स्टॉल्स लगे हैं छोटे छोटे, जो कि बहुत रश वहाँ भी होता है। बट राइट साइड में आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारी आप वो देख सकते हो, मतलब दुकान शॉप देख सकते हो। ये देखो ये कहाँ का है, मीनारा होटल के वहाँ का है। ये सारी शॉप मीनारा होटल के लाइन की है। सामने आपको दिखेगा इतनी रश कि आप सोचोगे कि कहाँ से लूँ मैं। मोहम्मद अली रोड ही पड़ जाता है, इसको मोहम्मद अली रोड ही बोलते हैं। ये थोड़ा सा आगे जाओगे तो लेफ़्ट साइड में अंदर एक मतलब बाज़ार है पूरा। तो वहाँ पर भी गए थे हम लोग, वॉच वगैरह देखे थे वहाँ पर, और भी चीज़ें जो हम लोग को समझा था। एक किसी का मतलब स्लिप हो गए थे तो उनको उठाने चले गया था मैं। फिर उनको उठाया, फिर साइड में लगाया, कुछ हुआ नहीं उनको, थोड़ा सा ब्रेक मारे तो उसकी वजह से हुआ। फिर हमने यहाँ पर वॉच की दुकान पे गए। तो वॉच इतनी पसंद तो नहीं आई बट रीज़नेबल थी। 200, 150, 300, जैसा आप उस पर बार्गेनिंग करोगे वो आपको देगा, वरना आपको बहुत कॉस्टली बोलेगा। तो आपको अपने हिसाब से बार्गेनिंग करना रहेगा। ये पूरा मार्केट है आगे तक। आगे तो हम लोग गए नहीं बट कुछ लेना ही नहीं था इतना, खाली हम लोग जुब्बा लेने के लिए गए थे। तो इसके हिसाब से हम लोग ने सोचा कि फिर वही लेते। ट्रैक पैंट्स थे, टी शर्ट्स थे, बच्चों के कपड़े थे। बच्चों के कपड़ों में भी पठानी थे, बहुत से खजूर थे। यहाँ पर तो हर तरीके के खजूर थे। होलसेल रेट में ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप उससे बार्गेनिंग करोगे तो वो भी आपको बार्गेनिंग के बगैर नहीं देगा, या तो उसका रेट फिक्स बोलेगा वो ये इतना इतना है। बट आप फिक्स नहीं है उसको बार्गेनिंग करना, तो थोड़ा कम में भी दे देगा। यहाँ पर रात के 1 बज रहा था, फिर कितना रश है। रात का 1 बजे भी इतना रश है बोलेंगे तो फिर आप कैसे वो करेंगे। मतलब आप आओगे 1 बजे के बाद, एक्चुअली शहरी तक का खुली रहती थी, 4 बजे तक, 5 बजे तक। हम लोग 4 बजे वहाँ से निकले। फिर ये तो हम लोग स्टार्ट में अंदर एंटर कर रहे थे तो वहाँ से हम लोग ने देखते देखते आगे गए। ये पूरा मोहम्मद अली रोड है, जो ब्रिज है जेजे, वो जेजे ब्रिज पूरा आपको लेके जाएगा वहाँ तक है। शालीमार होटल आगे दिख रही है अभी आपको फेमस, ये निज़ामा होटल है, ये भी अच्छी थी। बट यहाँ पर इतना रश था कि हम लोग खाना खाने के लिए गए तो खाना खाने के लिए हम लोग को स्पेस ही नहीं मिली। जो स्पेस हमने देखे थे, हम हाथ धो के आए कि नहीं तब तक का फुल हो गए। यहाँ पर भी टॉयज़ थे। टॉयज़ तो इतने खास नहीं लगे क्योंकि इतने कॉस्टली पड़ रहे थे यहाँ पर। आप इसी से ट्रैफिक मार्केट जाओगे, थोड़ा भाई नज़दीक ही है यहाँ से, तो आप यहाँ से जा सकते हो बाय टैक्सी, जा सकते हो बाय स्टेशन, जा सकते हो चेंज करके। बट टैक्सी से जाओगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग तो वॉकिंग ही जा रहे थे। एक जगह पार्क कर दिए थे बाइक और फिर वॉकिंग जा रहे थे सब जगह पे। यहाँ पर ही पार्क किए थे। तो ये शॉप थी यहाँ पर बहुत सारी। तो फिर हमने सोचा कि नहीं अभी यहाँ पर से कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमने सोचा बाइक लेके हम लोग पीछे रास्ते से मीनारा मस्जिद के पास जाएंगे, वहाँ पर कहीं पार्क करेंगे और वहाँ से सब जगह पे नियर बाय जाएंगे। ये थोड़ा हम लोग पहले ही रुक गए थे। ये भी एक मस्जिद थी, मस्जिद बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेता हूँ। तो फिर मैंने ये भी ले लिया। अभी आगे हम जा रहे थे, ये पीछे का रास्ता, ये पूरा डोंगरी है। डोंगरी बोलते हैं, मतलब रास्ते गली गली है यहाँ पर, डोंगरी पूरा एरिया है। मेरे जीजा जी बता रहे थे कि यहाँ पर भी वो पहले ऑफिस में थे, तो यहाँ पर वो बहुत घूम चुके हैं सब मतलब गली गली में, इसलिए वो अंदर से लेके जा रहे हैं। क्योंकि मीनारा मस्जिद के वहाँ पर जो मोहम्मद अली रोड है वो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत है। वहाँ पर पहुँचते हम लोग को पौना घंटा आधा घंटा लगता है बाइक से। तो इसलिए उन्होंने अंदर से लेने का बोला, और अंदर से देख रहे तो वहाँ पर भी बहुत ट्रैफिक थी। ट्रैफिक इस वजह से थी कि सबने पार्क करके रखा था और जैसे कि जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। तो भी फिर कैसे कैसे करके गए। एक दरगाह भी थी,
वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वो दरगाह के आगे से हम लोग सीधा निकल गए पीछे के रास्ते में। देखो रात का 1 1:30 बज रहा है, सब लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट जागे हुए हैं और ये रात भर चलता है। तो आपको अगर मोहम्मद अली रोड आना है और मीनारा मस्जिद की मार्केट में है तो ज़रूर एक बार विज़िट करना। रमज़ान के टाइम पे तो ये काफ़ी खूबसूरत हो जाता है और यहाँ पर लोग बहुत गर्दी से मिलेंगे आपको। देखो ये कुछ है क्रिश्चियन मोहम्मद करके। यहाँ पर कैसा है कि मतलब रात भर लोग जागते हैं और रमज़ान के महीने में तो ऑलमोस्ट क्योंकि लोग तरावी पढ़ते हैं, तरावी के बाद में बहुत सारे लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर मतलब अपने अपनी मतलब इबादत करते हैं अलग अलग तरीके से और फिर उसके बाद में वो सहरी करके सो जाते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, तो मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड करता हूँ। तो अंदर से तो नहीं होता है क्योंकि बंद थी और रास्ता भी शायद यहाँ से नहीं होगा, पीछे से होगा उसका, आगे से उस साइड से। ये भी कुछ था यहाँ पर वो बता रहे थे। हाँ ये भी मस्जिद है, खूबसूरत एक मस्जिद है। मतलब रास्ते में काफ़ी मस्जिद है बट मीनारा मस्जिद इज़ द ओल्डेस्ट एंड आप उसको देखना चाहिए। देखो मैं आपको दरगाह बता रहा था, ये दरगाह है। दरगाह का नाम तो मुझे मालूम नहीं है बट दरगाह बहुत खूबसूरत थी और बाहर से इतनी खूबसूरत है तो सोचो फिर अंदर से कैसी हुई। ये हम लोग जा रहे थे वो रास्ते से तो फिर हम लोग ने सोचा था रिकॉर्ड कर लिया और इतनी खूबसूरत दरगाह मुझे देखी ना, मुझे तो बहुत पसंद है। लाइटिंग भी जो उसको किया था रात के समय, मैंने सोचा कि इसको कैप्चर करना बनता है। यहाँ पर देखो सब इबादत कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं। वहाँ के बच्चे लोग खेल रहे हैं वहाँ पर। वो एक छोटा सा मतलब रास्ता है उसमें, ये कोई बिल्डिंग के अपोजिट में ही है। तो यहाँ से हम लोग राइट मारे, फिर राइट मार के फिर सीधा गए मीनारा मंदिर के पास। वहाँ से फिर मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मीनारा मंदिर के वहाँ पर भी बहुत गर्दी थी तो वहाँ पर भी आप जाने के लिए आपको मतलब पहले उधर सोचना पड़ता है। और ये टाइम जो है आफ्टर इफ्तारी के बाद में और सहरी से पहले, तो आपको ये जो टाइम रहेगा यहाँ पर रश मिलेगा ही। रमज़ान के पूरे 30 दिन रश मिलेगा ही। ये रमज़ान में ऐसा हो जाता है कि फूड खाना है आपको एक से एक बढ़कर एक। जैसे वहाँ पर आपको नली निहारी खाना है, फिर सीख कबाब खाना है, या फिर आपको मतलब मीठे में माल पावा खाना है या फिरनी खानी है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको है ना एकदम रीजनेबल भाव में मिलेंगे और टेस्टी बहुत मिलेगी। दोस्तों मोहम्मद अली रोड एक मतलब सबसे खूबसूरत प्लेस है जो बॉम्बे में अगर आप रहते हो और ये मार्केट में ज़रूर आना, क्योंकि वहाँ पर का प्राइस और दूसरी जगह का प्राइस आप देखोगे कि बहुत फ़र्क रहेगा। ये बहुत रीजनेबल होता है और अच्छी क्वालिटी मिलती है। ये देखो मैं बाइक पे बैठा था तो बाइक पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था कि ये एरिया भी मैंने इससे पहले इतना ट्रैवल नहीं किया था इधर से, तो मुझे थोड़ा अलग लग रहा था उस हिसाब से। ये मैं जा रहा था पीछे साइड से, ये जेल है पूरी तरह। जेल के मतलब जो चिल्ड्रन जेल होता है वो है, उसकी वॉल बहुत बड़ी बड़ी थी। वहाँ से हमने राइट मारा, वहीं से सीधा 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 गली में घुसा। अब यहाँ से भी कोई रास्ता था, फर्स्ट टाइम जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं काफ़ी टाइम में तो उसको याद रहेगा कि यहाँ से जाना है वहाँ से जाना है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम तो नहीं जाने थे और मुझे तो पता था ये रास्ता। तो यहाँ पर से मुझे शॉर्टकट पर लेके जा रहे हैं। मुझे रात का समय फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है, 1:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, फिर यहाँ पर फिर लोग सोएंगे तो टेलर वगैरह रहेगा तो मतलब ये फिर निज़ाम होटल था, कैफ़े निज़ाम। यहाँ पर तो मैं बताया था आपको कि यहाँ पर इतनी गर्दी थी कि हम लोग बाहर आके रुक गए। खाने के लिए गए थे अंदर, हाथ धोने के लिए वापस आए, देखा था तब तक फुल हो गई। फिर बाद में मिला ही नहीं मौका, तो हमने फिर स्किप कर दिया ये, क्योंकि यहाँ से खाने में मतलब लेट हो जाएगा हम लोग को वापस पहुँचने के लिए घर पर। तो हमने सोचा कि हम वहीं से रास्ते में से ले लेंगे और कुछ खा लेंगे।
ये बिल्डिंग जो बॉलीवुड की बिल्डिंग थी ना वो है। वहाँ पर पहले उन लोग का छोटा सा था, बट अभी उन्होंने इतना बड़ा बना दिया। तो रास्ते में चलते चलते फिर हम लोग को एक शॉप मिली, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि यहाँ पर एक मैं पहन के देख रहा था, चेंज करके कैसा लग रहा है क्या है करके, फिटिंग कैसे आ रही। ठीक लगा था, कॉस्टली नहीं था ज़्यादा। 900 बोला था, 850 800 में दे देता, बट हमने देखा हमको जमा नहीं। ये स्टोर के आरिफ करके था, आरिफ स्टोर। बट यहाँ पर तो इतनी रश थी कि हम लोग अंदर ही नहीं गए। हम लोग को बाहर बता नहीं रहा था, वो एक दो पीस दिखाया और बोल रहा है कि आप भी सिलेक्ट करो जल्दी, नहीं तो फिर मैं और किसी को दिखाता हूँ। क्योंकि वो इतना टाइम ही नहीं दे रहे थे इन लोग। अंदर बहुत ऐसा। आपको रमजान में कभी कपड़े लेने हैं तो पहले ही से ही प्लान करके जाना। एन वक्त पे 10 दिन पहले 8 दिन पहले जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर खड़े रहने नहीं मिलेगा। तो आप बॉम्बे से तो नहीं ले पाओगे। ले भी पाओगे तो फिर आपको पहले से पसंद करके सोच के जाना होगा कि ये लेना है, और वो वहाँ जाके डायरेक्ट बोलना है और वो आपको दे देंगे तो निकाल के ले। बाकी आपको देखने के लिए तो ज्यादा पीसेस नहीं दिखाएंगे लोग। देखो ना स्ट्रीट पे कैसे छोटी छोटी सी शॉप्स है, जहाँ पर बच्चे का है और बड़ों का है, ये अंडर गारमेंट्स है, फिर सारी चीजें यहाँ पर, मतलब शर्ट्स है ऑलमोस्ट। एक बार तो आपको मुंबई में हो और मुंबई में आपने मार्केट नहीं देखा, तो ये मार्केट तो जरूर आके देखना चाहिए। यहाँ पर देखो बुरखा था अलग अलग टाइप का। बुरखे भी सस्ते थे, ज्यादा कॉस्टली नहीं था, बट वो अलग अलग प्राइस के थे। 700, 1000, 500, 1400, 1500 ऐसे करके अलग अलग टाइप के थे। कैप्स थे यहाँ पर, एक्सेसरीज में आपके हैंकरचिप्स थे, बहुत सारी चीजें थी, शूज थे। इतनी रश में अंदर तो जाने ही नहीं दे रहे थे, देखो सब खेल रहे थे। ये इसको सजाया था इतना माशाल्लाह ब्रिज के पास में, तो मैंने सोचा चलो इसको रिकॉर्ड कर दो। ये कहाँ पर है बताया, नवाब पराठा के पास में। फालूदा वाला भी था उधर पे। हम लोग सोचे फालूदा पियेंगे, बट फिर हम लोग ने नींबू पानी का मतलब प्रेफर किया, जब नींबू पानी पियेंगे हैवी हो जाता है। ऑलरेडी हमने इफ्तार करके आया था, तो यहाँ पर कुछ इतना समझा नहीं, बट ठीक लगा। फिर मैंने एक उसमें से पसंद किया, वो आपको मेरे मिनी व्लॉग में देखने में मिल जाएगा कि मैंने कौन सा वाला पसंद किया। और मुझे अराउंड वो 750 800 के आसपास कुछ मिला है। 800 मतलब रीजनेबल भाव है। आपको रेडीमेड डायरेक्टली मिल रहा है तो फिर 800 रीजनेबल है। देखो ये मैं आपको बता रहा था, हम लोग वहां से वापस जा रहे थे। अभी तक मीनारा मस्जिद, मतलब ये रास्ते में ही सब कुछ था। मीनारा मस्जिद हम लोग पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि वही देखते देखते जा रहे थे। देखो ये भी माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये मीनारा मस्जिद की है। ये जो मीनारा मस्जिद का पीछे का गेट है, आगे से देखोगे मैं आपको आगे लेके चलूंगा, बट पूरा आगे नहीं जाऊंगा, उधर पे रश बहुत है। मैं खाली बाहर निकलूंगा वहां से, रिटर्न आ जाऊंगा, और कभी मौका मिलेगा तो फिर से जाऊंगा, फिर पूरा ना रिकॉर्ड करूंगा। ये आसपास ही है मीनारा मस्जिद के पीछे के गेट का। आगे लेफ्ट साइड में जाओगे तो खाओ गली आ जाएगा आपको। देखो कितनी सारी चीजें थी खाने पीने की यहाँ पर, पूरा खाओ गली। यहाँ पर जमजम बेकरी है, फिर सुलेमान उस्मान है, बहुत सारी फेमस है। देखो ये देखो कितनी रश है। अभी आगे तो देखो कितनी रश, चलने के लिए रास्ता नहीं था। ये वो था मोमोस, और वो उसको क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा ही था वो, रोटी में खबूज, खबूज रोटी में बना के देते ना, वो है। फिर देखो फ्रूट्स के जूस थे, ये सब अलग अलग चीजें थी। वहाँ पर एक अलग सा यूनिक वो भी था कोकोनट का, जिसमें कोकोनट में आपको कोकोनट मिल्क डालेगा, वो बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करेगा, ड्राई फ्रूट्स डालेगा, वो सब था। सोचा टेस्ट करूँ, बट नेक्स्ट टाइम कभी। इतनी रश थी कि मेरे को कंटाल आ रहा था। देखो पूरी रश देख रहे हो आप। यहाँ पर हम खुद से नहीं चल रहे थे, हमको चलाया जा रहा था यहाँ पर।
खाली खड़े होना था और धक्का मार के आगे लेके जा रहे थे। तो यहाँ पर भी माल पुआ था। खाने की चीजें बहुत थी यहाँ पर, इतनी रश देखो ना, चलने ही नहीं हो रहा है। मैं अपने एक हाथ से देखो, ये रही मीनारा मस्जिद, माशाल्लाह बहुत पुरानी मस्जिद है ये। अब तक की, मतलब जो बॉम्बे में है सबसे पुरानी मस्जिद है। और भी है बट ये वन ऑफ द पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर देखो, ये गली में भी जाओगे तो आपको एक और गेट आएगा। कितने सारे गेट है इसके। राइट साइड में जाओगे तो देखोगे कि आप और भी कुछ खाने के लिए है क्या। अरे जमजम बोल रहा था ना, जमजम बेकरी जनरल स्टोर। ये राइट साइड में पूरी होटल्स ही है। इफ्तार करना है आपको, सहरी करनी है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। खाने पीने का देखो कितनी मास, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। ये तो रात का समय है, दिन में तो और बेहतरीन लगती है, अंदर से तो और खूबसूरत है। कितने लोग यहाँ पर इफ्तार करते हैं रोज का रोज। मतलब मीनारा मस्जिद के आसपास आपको स्वीट्स बहुत मिल जाएंगे। स्वीट्स आप देख सकते हो कितने सारे। और स्वीट्स में कैसे है कि अलग अलग टाइप के स्वीट्स हैं, एक जैसे नहीं होते इधर। मुनाफा होता है, फिर दम बिरयानी का होता है, फिर आपको अलग अलग गाजर का हलवा मिल जाएगा, दूधी का हलवा रेडीमेड मिल जाएगा। देखो यहाँ तो मैं आपको क्या ही दिखा था, यहाँ चलने ही नहीं रास्ता है। तो देख रहे हो कितनी गर्दी, कितनी रश, वो भी रात के 2 बजे। मैं नहीं मान ही नहीं सकता यार, इतना रश, इतना वो। बट मैं मानना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद गया था वहां पर। तो इसमें कोई चीज है ही नहीं कि भाई आपको मैं अलग बता रहा हूँ। रमजान के टाइम पे तो इतनी गर्दी रहती है एज आई एक्सपेक्टेड, पहले मैं एक्सपेक्ट किया था। बट सोचा क्या, मतलब इतनी नहीं होगी। देखो यहाँ पर जलेबी भी थी, और यहाँ पर देखो मैगडी टाइप में बर्गर्स थे। यहाँ तो सब पूरा खाओ गली था, ये देखो ये पूरा टोटली अलग अलग ब्रांड, अलग अलग सबवे था। फिर सुलेमान उस्मान का मिठाई वाले का था स्पेशल चीज। वहाँ पर भी बहुत कुनाफा वगैरह बहुत टेस्टी होता है। सुलेमान, वहाँ से मिठाई लोगे ना सुलेमान उस्मान से, तो आपको बेहतरीन ही मिलेगी। यहाँ से जमजम बेकरी भी थी यहाँ पर। यहाँ देखो रश, यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि आप सब अपने मोबाइल को संभालिए, बहुत गर्दी है, थोड़ा गर्दी कम करिए। आपको इस साइड रहना है तो इस साइड जाइए, स्पेस दीजिए जाने आने के लिए। ये मीनारा मस्जिद का पिलर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जूस भी मिल रहा था, मोहितो वगैरह। ये तो जमजम आपको दिखाया है मैंने पहले। फिर राइट मारोगे तो फिर आपको 2-3 शॉप स्ट्रीट पे मिलेगी। स्ट्रीट की गर्दी बहुत रहती है। ये रात का समय है, कोई मान ही नहीं सकता 3 बजे, 2 से 3 बजे इतनी गर्दी है। तो 6 बजे के बाद तो फिर क्या, रोजे के बाद तो कितनी गर्दी रहती थी क्या मालूम। ये देखो कितने पास में था मैं खड़ा। एक्चुअली अंदर अभी तक मैं कभी गया नहीं, बट नॉर्मल डेज में एक बार जाऊंगा और देखूंगा। जो रमजान में भी जाने जैसा है, बट वो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा ना वहाँ पर, इफ्तार के पहले। या फिर आपको शहरी में, अगर शहरी कराते रहेंगे तो शहरी में देखना रहेगा। ये जमजम स्वीट एंड बेकरीज में आपको वहां से बता रहे थे ना, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर। तो यहाँ से देखो स्ट्रीट में हम लोग जा रहे थे आगे। यहाँ पर कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था एक्चुअली, इन लोगों ने थोड़ा सा ओल्ड फैशन टाइप में रखा था, पसंद नहीं आ रहा था। टी शर्ट भी मैंने आपको बताता कहाँ से लिया, आगे बताता। मैंने तो ऑनलाइन मंगाया, बट मैं उस दिन गया था साथ में, तो हमने कहाँ से लिया वो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कभी आप मान लीजिए रोड आए तो यहाँ से आप अपने लिए ले सकते हो टोपी वगैरह जो भी है, और जो आपको कन्वीनियंट पड़े वो। यहाँ देखो कितनी रश है। अब यहाँ से भी एक रास्ता है, बट वो जाने नहीं दे रहे थे मेरे को, तो मैं पूरा गोल घूम के गया और वहां से निकला वहाँ।
ड्रेसेस देखो, ये सेल्स लगा है लोग, 300 400 का। तो ये नीचे का है जो कि जो मीनारा मस्जिद है वहाँ का। ब्लॉग बनाते बनाते जा रहे हैं तो हम लोग सोचे चलो बना लेते। अब आए हैं तो कभी कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि तब करता है तो फिर क्या होता है क्या, अब यहाँ पर रहने का मतलब, समझ रहे हो आप, थोड़ा सा भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं ना तो फिर वो टाइट हो जाता है। देखते हैं अभी क्या है। मम्मी को भी जाना था कहीं छोड़ने किसी को। अब ये टाइम पे क्यों जा रहे हैं, मैं तो वही सोच रहा था कि क्यों जा रहे हैं। मैं बता रहा था ना जो गड़बड़ी रहती है वो है, ये भी कोई मस्जिद है क्या? सोसाइटी है कोई? अच्छा सोसाइटी। बहुत खूबसूरत बनाया है उसको वहाँ पे, देखने जैसे बनाया है एक बार। इस शॉप में भी टेलर था तो सोचे थे इसका देख लेते हैं। आगे भी है इनका। देख सकते हो आप। फिर वहां से निकल के आ गए हम जेबी हॉस्पिटल, कि वहां से रास्ता था तो वहीं से हम लोग निकले। रात का समय था तो फिर उनको बोला कि धीरे चला के जाना, इसलिए वो आज राइट बन के आए थे आपके पास में। देखते हैं। तो दोस्तों आपका क्या लगता है, मोहम्मद अली रोड एक बार जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। और कैसे है कि यहाँ पर एटलीस्ट आपको एक, तो दोस्तों की मेरी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, ईद वाला। और याद रखिए कि आपको मोहम्मद अली रोड जाना है तो फिर एक बार तो जाइए, बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स मिलती हैं यहाँ पर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक का टेक अ। Thank you for watching my video.